है तो वो उनके लिए खाना ला सकता है। फिर सभी लोग मान जाते हैं। जैंगी फिर बाहर जाने का डिसाइड करता है अपने स्पेशल जैकेट को पहनकर। जो कुछ कहने वाली थी पर जैंगी उसे मना कर देता है कि उसे कहीं नहीं जाना होगा, वो उस पर पूरा भरोसा करता है। जैंगी जाने से पहले सभी सप्लाईज को गायब कर देता है। बिल्डिंग के नीचे आते ही वो एक विंडो से बाहर जाता है। जैंगी देखता है कि बर्फ काफी ऊपर तक जम गया है। फिर वो अपनी स्नोमोबाइल निकालता है। बिल्डिंग से कोई उसे देख रहा था। फिर वो एक बिल्डिंग पहुंचता है, टियान हाई पुलिस स्टेशन, और गिलास तोड़ते हुए अंदर जाता है। वो बुलेट्स और वेपन्स लेने आया था। वो देखता है कि वहाँ सभी ऑफिसर्स जम चुके थे। जैंगी उन्हें रिस्पेक्ट दिखाता है और ढक देता है। तब उसे कीज मिलते हैं जिससे वो वेपन रूम में घुस जाता है। जैंगी देखता है कि वहाँ बहुत से वेपन्स थे। वो सभी को अपने डायमेंशनल स्पेस में ट्रांसपोर्ट कर लेता है और सोचता है अब उसे खाना चाहिए। फिर वो शॉपिंग मॉल की तरफ जाता है। वहाँ वो सीलिंग को तोड़ते हुए घुसता है और सभी काम की चीजों को रख लेता है। जैंगी कुछ खाने की चीजें भी रख लेता है और वापस अपने बिल्डिंग में जाता है। बिल्डिंग 26 का लीडर जैंगी को खाना लाते हुए देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसका स्नोमोबाइल चुराने का सोचता है। उसके बिल्डिंग के लोग भी उसे देखते हैं। अंकल यू उसे देखकर बहुत खुश था। जैंगी सभी को बताता है कि ऐसे मौसम में बाहर जाकर खाना लाना बहुत मुश्किल है। यू जैंगी को हीरो कहने लगता है। जैंगी गन दिखाते हुए सबसे कहता है कि ये खाना जो लेगा उसे मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे। तभी वहाँ बिल्डिंग 26 का गैंग आने लगता है और खाना देने कहता है। जैंगी सभी को उन्हें मारने कहता है, नहीं तो वो खाना नहीं पाएंगे। जो भी किल करेगा उन्हें 5 दिन के लिए खाना मिलेगा। ये सुनकर सभी पागल हो जाते हैं और अटैक करने जाते हैं और वहाँ सभी के बीच लड़ाई होने लगती है। जैंगी और जो ये देख रहे थे और फिर सभी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। कुछ गैंग मेंबर्स भाग जाते हैं। जख्मियों को देखकर जो जानती थी कि वो उन्हें बचा सकती है, लेकिन फिर ऐसे में मेडिसिन बर्बाद हो जाएगा तो वो इग्नोर कर देती है क्योंकि जैंगी भी नहीं मानेगा। जैंगी सभी को कांग्रेचुलेट करता है और खाना डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसे ही सभी उसे फॉलो करने लगे, लेकिन कोई भी खुश नहीं था। जैंगी एक कामचोर लड़के के लिए कैंडी फेंकता है। वो कहता है ये सही नहीं है। जैंगी पूछता है क्या तुम्हें अब भी हिम्मत है? वो लड़का कुछ नहीं कहता। जिन्हें कम खाना मिल रहा था वो समझ चुके थे वो लोग कामचोर हैं और फाइट कर रहे थे। वो लड़का कहता है मैं फाइट नहीं कर सकता हूँ। जैंगी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस रिजल्ट्स मैटर करते हैं। वो लड़का कहता है वो बहुत गलत कर रहा है। जैंगी 2 आदमियों को ऑर्डर देता है और वो उस लड़के को पकड़ लेते हैं। वो लड़का पूछता है अगर कोई उसकी बात नहीं सुनेगा तो क्या होगा, और उसे मार मिलने लगती है। जैंगी उस लड़के के हाथ से कैंडी ले लेता है और उसे समझाता है कि काम का मतलब खाना है, कोई काम नहीं मतलब कोई खाना नहीं। फिर वो जू को बचा हुआ खाना पैक करने कहता है। तभी उसे कुछ जानी पहचानी आवाज आती है। वो यूजिंग और उसकी दोस्त थी जो जैंगी को खाना देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या वो उन्हें भूल गया। जैंगी बताता है कि वो उन्हें नहीं भूला है। उसने जो को खाना ले जाने कहा क्योंकि ज्यादा खाना नहीं है। यूचिंग रोते हुए पूछती है वो उसे पसंद क्यों नहीं करता। जैंगी उसे थप्पड़ मारकर दूर रहने कहता है क्योंकि अब वो जो के साथ है। पीछे से एक लड़की कहती है यूचिंग एक फालतू लड़की है। जैंगी भी एग्री करता है कि वो हमेशा अमीर लड़कों के साथ रहती थी। वो लड़का जो मार खाया था वो कहता है यूजिंग ने उसका बहुत फायदा उठाया है। कुछ आदमी कहते हैं अगर ऐसा था तो हम ही इसका फायदा उठा सकते थे, पर हमें ये पता नहीं था। यूजिंग गुस्सा होकर भाग जाती है। 2 आदमी उसके दोस्त को पकड़कर ले जाने लगते हैं। जैंगी शुहाव को एक बड़ी चॉकलेट देता है और वादा करता है कि वो और भी अच्छा काम करेगा। इसके बाद जैंगी सभी को काम बांटने लगता है। वहाँ 47 लोग थे। जैंगी, जो, अंकल यू और उसकी वाइफ को छोड़कर 6 ग्रुप बनता है जो बारी बारी से बिल्डिंग को गार्ड करेंगे पूरा दिन। थ्रेट देखने पर उन सबको वार्न कर देना है। अंकल यू एक आर्मी ऑफिसर था तो जैंगी उसे सब कुछ संभालने कहता है। घर पर जैंगी कुछ पढ़ रहा था। जो पूछती है अगर अभी स्नोफॉल होता है तो क्या होगा। जैंगी सारे वेपन्स निकालता है और कहता है अभी विंटर है तो वो लोग महीने भर फंसे रह सकते हैं और ऐसे टाइम में वेदर से ज्यादा खतरनाक इंसान है। जैंगी अपनी स्नाइपर चेक करने लगता है और देखता है कि कुछ लोग उसके बिल्डिंग के गैराज में जा रहे हैं। वो वही स्नोमोबाइल लेने जा रहे थे जो जैंगी ने वहां रखने का दिखावा किया था। यू कॉल करके बताता है कि डिफेंस टीम ऑर्गेनाइज हो चुका है और वो मे के पिछली बातों का बुरा ना माने। जैंगी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और पूछता है क्या वो दूसरे का बच्चा पालना चाहता है। ऐसे टाइम में स्ट्रॉन्ग मैन बहुत प्रीशियस होते हैं और उसे कोई भी मिल जाएगी। अंकल यू के डिस्कम्फर्ट को फील करके जैंगी कहता है मैं भी अच्छी है, यू को उसे बैंग बैंग कर देना चाहिए। यू कहता है ऐसे टाइम में ये नहीं सोचना चाहिए और कॉल रख देता है। जैंगी जो से कहता है हमें भी बच्चे के बारे में सोचना चाहिए और वो लोग बैंग बैंग करने लगते हैं।
हम देखते हैं बिल्डिंग 26 से कुछ लोग वापस आ चुके थे और उन पर अटैक होने लगता है और थोड़ा फाइट करने के बाद भाग जाते हैं। जेंगी उन्हें देखता है और उन्हें शूट करने का सोचता है। वो स्नाइपर निकालता है और एक को हेडशॉट देता है और फिर सभी डर जाते हैं और तेजी से भागने लगते हैं। जेंगी को काफी मजा आने लगता है और वो सभी को मारने लगता है। वो सिर पर और चेस्ट पर शूट कर रहा था। 7 लोगों को वो मार देता है और उम्मीद करता है कि सबको समझ आ गया होगा कि बिल्डिंग 25 के लीडर जेंगी के पास गन्स है और उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। अगले दिन जो खाना लाती है कि कुकिंग की वो प्रैक्टिस भी कर रही है। फिर पिछले दिन के बालकनी इंसिडेंट के बारे में पूछती है। जेंगी बताता है उसने 7 लोगों को मारा। जो उसकी तारीफ करती है। जेंगी पूछता है क्या वो पूछेगी नहीं उसने ऐसा क्यों किया। जो कहती है उसे फर्क नहीं पड़ता और बाहर मरने से तो यही अच्छा है। जेंगी उसकी तारीफ करता है कि वो स्मार्ट है और फालतू की सवाल नहीं करती तो उसे और पसंद आ रही है। बिल्डिंग 26 के लोग ये देखते हैं और घबरा जाते हैं कि अब उनके पास ज्यादा मेंबर्स नहीं है और खाना भी नहीं है। चेंग फेंग वो सारी बॉडीज लाना चाह रहा था उन्हें खाने के लिए। जेंगी बाहर वॉक पर जाता है। सभी उसे रिस्पेक्ट दे रहे थे और डरे हुए भी थे। जेंगी कॉल पर अंकल यू से बात कर रहा था। बिल्डिंग 26 का लीडर उसे देखता है। वो स्नोमोबाइल चाह रहा था ताकि वो सिगरेट्स और खाना ला सके और उसने जो आदमी भेजे थे उन्हें वो बाइक नहीं मिली थी। जेंगी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मशीन्स एंड इंपोर्टेड कार्स जाता है। वहाँ वेयर हाउस इतने बड़े थे कि वो पूरी तरह से ढके नहीं थे। अंदर जाकर वो सभी इंपोर्टेड कार्स स्पेस में रख लेता है क्योंकि अभी इनकी वैल्यू नहीं है पर बाद में बढ़ सकती है। फिर वो गैस स्टेशन जाने का डिसाइड करता है अपने जनरेटर के लिए। वो देखता है स्टेशन पूरी तरह से ढक चुका था। जेंगी थोड़ा परेशान हो जाता है। वो स्नो में लेटकर सोचने लगता है काश उसके पास ढेर सारा गैसोलीन होता। फिर उसे याद आता है कि उसके पास एक जेसीबी है। थोड़ा सा फ्यूल डालने के बाद वो स्नो हटाने लगता है और गैस स्टेशन घुसने का रास्ता बना लेता है। अंदर जाते ही उसे गैस सिलेंडर मिल जाता है जो जमे नहीं थे। फिर वो सोचता है कि इन सब के साथ वो सारी बरीड चीजें डिग करके निकाल सकता है और फिर उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। बिल्डिंग में एक औरत के बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है। जो वहां जाती है पर वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि जेंगी मेडिसिन भी ले जाता है। यू बचे हुए मेडिसिन ले आता है। जो कहती है सब ठीक हो जाएगा। बच्चे का ध्यान रखने कहकर वो जाने वाली होती है। तभी एंटलिन बच्चे पर अटैक कर देती है पर उसकी माँ बच्चे को बचा लेती है और खुद जख्मी हो जाती है। जो बच्चे को पकड़ लेती है। एंटलिन बहुत गुस्सा थी कि उसके पोते को किसी ने मदद नहीं की और वो मर गया, इसीलिए यहाँ किसी का भी बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। जो बच्चे को लेकर भागने लगती है। लिन उसका पैर पकड़ लेती है। जो बच्चे को छुपाए हुए थी। लिन उसे मारने को तैयार थी लेकिन तभी यू लिन को मारकर नीचे गिरा देता है और टाइम पर जो को बचा लेता है। लिन गुस्सा करने लगती है। यू कहता है जेंगी ने चेंगजेन को मार दिया इसीलिए अब सब सेफ है और जो ने उसके ग्रैंडसन को मेडिसिन देने के लिए मनाया था और जब वो मेडिसिन देने गई थी तब देखा था कि लिन ने खुद अपने पोते को मार दिया था उसे खाने के लिए। लिन चिल्लाने लगती है कि उसने ऐसा नहीं किया। कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि उसे सजा मिलनी चाहिए और उसे जला देते हैं। दूसरी तरफ जेंगी बाहर ही थोड़ा सो जाता है और फिर एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है। वो मिलिट्री पोस्ट जाता है। वो देखता है वहाँ कुछ भी नहीं है। वो समझ जाता है कि मिलिट्री लीडर सब ले गए होंगे और बाद में पावर में आने का भी ट्राई करेंगे और अगर ऐसा है तो उसे रेडी रहना चाहिए। फिर थोड़ा और डिग करते हुए वो एक दीवार तोड़ देता है और देखता है कि वहाँ कुछ वेपन्स थे। वो खुश हो जाता है और सब रख लेता है जिसके बाद वो वापस घर आता है। इस बार वो कोई भी खाना नहीं लाया था तो लोग कंप्लेन करने लगते हैं। जेंगी बताता है आज उसे कुछ भी नहीं मिला, अगर वो चाहे तो जाकर खाना ढूंढ सकते हैं। जेंगी रियलाइज करता है कि एक दिन खाना नहीं लाने से ये लोग इतना कंप्लेन कर रहे हैं तो अच्छा नहीं है। एक आदमी कहता है कि अगली बार वो अपने साथ कुछ लोगों को ले जाए तो वो ज्यादा रेस्ट कर पाएगा और वो आदमी अपने पीछे एक नाइफ छुपाए हुए था। जेंगी गन समन करता है और उसे मार देता है। बाकी लोग डर जाते हैं। जेंगी बिना दया दिखाए सभी को मार देता है। 4 और लोग मारे जाते हैं और बाकी भाग जाते हैं। तभी वहाँ जो यू और मे आते हैं। जेंगी बताता है वो बस कुछ गद्दारों से डील कर रहा था। जेंगी वापस जाने लगता है। मे ये सोचने लगती है कि ये बस दूसरों को डराने के लिए ऐसा कर रहा है। घर वापस आने के बाद जेंगी जो से पूछता है उसके एब्सेंस में क्या क्या हुआ था। वो बताती है कि एंटलिन पागल हो चुकी है पर उसे ठिकाने लगा दिया गया है और दूसरे बिल्डिंग से चेंगलिंग नाम के लीडर का कोई आदमी आया था जो उससे बात करना चाह रहा था पर ये नहीं बताया कि क्या। जेंगी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो क्या बात करना चाह रहा था और वो सोचता है कि उसके पास सब है। तभी जो पूछती है क्या वो उससे बात नहीं करेगा।
जैंगी और इन्फॉर्मेशन मांगता है। चेंगलिन यू एक कॉस्मेटिक कंपनी की ओनर है और बिल्डिंग 9 को कंट्रोल करती है। जैंगी ये सोचता है कि एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है। जो कहती है उसे बात करनी चाहिए। जैंगी देखता है उसे उसका ही मैसेज आया हुआ है। जैंगी उससे पूछता है उसे क्या चाहिए। वो मिलकर बात करना चाह रही थी पर जैंगी मैसेज में ही बात करने कहता है। चेंगलिन जानती थी जैंगी ने बिल्डिंग 26 को हराया है और उसके पास स्नोमोबाइल और स्नाइपर है। जैंगी पूछता है वो क्या ऑफर कर सकती है। लिंग यू बताती है उसके बिल्डिंग में 76 लोग हैं जो उसके स्नोमोबाइल का यूज करके और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके पास ज्यादा लोग हैं तो वो ज्यादा खाना ढूंढ सकते हैं और जैंगी को पता होना चाहिए कि बाकी के लोग उसके खिलाफ हो सकते हैं तो उसे दोस्त रखने चाहिए। जैंगी पूछता है अगर वो मना कर दे तो क्या होगा। उसने कभी भिखारियों को धमकी देते हुए नहीं सुना। चेंगलिन आराम से कहती है जैंगी अभी सबका टारगेट बना हुआ है, समय आने पर सभी मिलकर अटैक कर सकते हैं अगर वो कोऑपरेट नहीं करता है तो। जैंगी सोचने के लिए टाइम लेता है और कॉल रखकर दूसरे बिल्डिंग्स को देखता है। वो जानता था कि उसके घर को कुछ नहीं होगा लेकिन सब मिलकर उसके बिल्डिंग को गिरा सकते हैं। वो कुछ सोचने लगता है तभी उसे कोई कॉल आता है। वो ली जियान था, वो भी उसे कोऑपरेट करने कहता है। उसका बिल्डिंग 18 अभी काफी अच्छी कंडीशन में है। वो मिलकर काम करना चाहता है और तालमेल बनाना चाहता है। वो दूसरे बिल्डिंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट में भी हेल्प करने को तैयार था, बस उसे कुछ खाना चाहिए था। जैंगी जो से पूछता है उस बिल्डिंग में सब कैसा है। उसके इंफॉर्मेशन के हिसाब से ली जियान ने सभी को यूनाइट कर दिया है लेकिन उसका रिसोर्सेज ज्यादा दिन नहीं रहेगा। जैंगी ये मैसेज करता है उसे टाइम चाहिए। जैंगी देखता है उसे और भी मैसेज आए हुए हैं। जैंगी जो से कहने लगता है इन सबको मारना होगा। जो सोचती है उसने जैंगी का साथ देकर सही किया। जैंगी उससे कोई राय मांगता है और सेम टाइम पर जो को पीछे से कुछ और भी टच हो रहा था। जैंगी ये पूछता है मैं कोऑपरेट करूं या सभी को मार दूं, पर हमारी प्यारी डॉक्टर कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी और कुछ जवाब नहीं दे पाती है। समझ रहे हो? कुछ देर बाद जैंगी बुलेट प्रूफ जैकेट काटने के लिए देता है ताकि वो अपने पैरों को भी प्रोटेक्ट कर सके। वो प्लान बनाता है और ग्रुप में सभी को बताता है कि उसे स्नोमोबाइल हैंडल करने के लिए धमकी मिल रही है। अगर वो नहीं देता है तो बिल्डिंग पर अटैक हो जाएगा और अगर वो ऐसा करता है तो सभी को अपना खाना खुद ढूंढने जाना होगा। सभी जैंगी को फॉलो करने के लिए तैयार थे और दूसरे बिल्डिंग से लड़ने के लिए भी तैयार थे। फिर जैंगी को एक ग्रुप में ऐड किया जाता है जहां दूसरे बिल्डिंग के सिर्फ लीडर्स थे। वहां वो क्लियर कर देते हैं कि जैंगी अगर कोऑपरेट नहीं करेगा तो वो सबका दुश्मन बन जाएगा और अपने डिमांड्स रख देते हैं। जैंगी को आइडिया आता है और वो सभी के साथ एक मीटिंग अरेंज करता है। वो सभी को मारने वाला था जिससे फिर बाकी लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। वो मीटिंग में अपने लोगों के साथ जाने वाला था और जाने से पहले सभी को खाना देता है ताकि वो मोटिवेट हो सके जैंगी को बचाने के लिए। एक आदमी पूछता है क्या सब ठीक हो जाएगा। जैंगी कहता है अगर सब ठीक रहा तो यहाँ पर खाने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर वो खुश हो जाते हैं और उसका साथ देने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। वो लोग टनल से बाहर आते हैं और मीटिंग की जगह पर जाते हैं। दूर से ही वो कुछ स्ट्रेंज नोटिस करता है। आगे लोगों को देखकर वो अंकल यू और बाकी रेसिडेंस वालों को भी बुलाता है और स्नाइपर लेके छिपा हुआ रहता है। मीटिंग की जगह पर अंकल यू और बाकी सभी खड़े होते हैं। अदर नेबर्स के सामने एक आदमी कहता है लगता है ये बातचीत करने नहीं आए हैं। दूसरा आदमी कहता है लगता है ये हमें मारने आए हैं। अंकल यू कहता है उनका गोल जैंगी को कोऑपरेट करवाना है, हमें अटैक करके वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। बिल्डिंग 26, 5, 9, 18 और 21 के लीडर्स कॉन्फिडेंट थे कि जैंगी इतने लोगों को देखकर डर जाएगा। एक लीडर कहता है वो जैंगी को नहीं देख पा रहा है, लगता है वो डर गया है। जैंग चिल्लाता है और जैंगी को बाहर आने कहता है ताकि वो नेगोशिएट कर सके। यू कहता है कि लीडर सिर्फ लीडर से ही मिलेंगे, इसीलिए उन्हें उधर जाना चाहिए। जैंगलिंग और दूसरे डिसएग्री करते हैं और पूछते हैं क्या वो मरने से नहीं डरते हैं। जैंगी ये सब देख रहा था और यू को कॉल करके दूसरे ग्रुप से दूर हटने कहता है। यू उन्हें थोड़ा वेट करने कहता है और अपने ग्रुप के साथ वापस पीछे जाने लगता है। थोड़ा डिस्टेंस बनने के बाद जैंगी सीटी बजाता है और सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैंगी कहाँ है और वहाँ ग्रेनेड कहाँ से आया। तभी वहाँ एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है और बहुत से लोग मारे जाते हैं। अंकल यू फोन को स्पीकर में रखता है और लीडर को सुनाता है। वोंग चैंग पूछता है वो ये सब क्यों कर रहा है। जैंगी पूछता है वो नेगोशिएट के लिए इतने लोग लेके क्यों आया था और वो लोग 5